Your real estate business in Pakistan and its economic implications. How do you feel about the economic environment the real estate agency in operating? मैं समझता बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर अभी फर्दर चीज़ें जो है उनकी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसको मज़ीद सिस्टमेटिकल करने का, और इसको जो गवर्नमेंट है इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे के इसको ऑन करे, और ये जो है पाकिस्तान को तमाम जो बहरान है, ये माशी बहरान है, उससे निकालने के लिए एक बेहतरीन जो है वो एक एसेट है जिसको अभी तक जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाया गया। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन है पॉलिटिकल कंडीशन के हवाले से। In your opinion, what is the impact of current political climate on real estate investment in Pakistan? डेफिनेटली जब जितनी पॉलिटिकल जो है ना वो स्टेबिलिटी होगी, उतना ही बेहतर जो है ना वो इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंस फील करेगा, और उतना ही बेहतर वो अपना इन्वेस्ट करते हुए जो है ना वो यानी कंफर्टेबल फील करेगा। अभी चूंकि एक जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से जो अगर हम ओवरसीज वैल्यू की बात करें या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करें, तो वो पैसा लगाते हुए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि जो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो नहीं है, और दूसरा जो इसके साथ जो पाकिस्तानी जो रुपए की जो डॉलर की जो वर्थ है उसके ऊपर भी जो देर रात चेंजिंग हो रही है, उसने भी लोगों को परेशान किया। ठीक है सर। तीसरा सवाल है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ पीरियड ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन बीइंग फेस्ड इन द कंट्री? ज़ाहिर है जिस तरह बाकी जो तमाम तर जो इंडस्ट्रीज के ऊपर तमाम तर जो शोबा है जिंदगी के ऊपर इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, ये कोई पॉजिटिव तो नहीं है, बहुत ही नेगेटिव है। लेकिन उसको जो काउंटर करने के लिए जो जितने जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक अपना बेहतरीन किरदार अदा करना चाहिए, और चीज़ों को स्मूथ करने में एक जो है ना बेहतरीन रोल प्ले करना चाहिए, और तमाम तर जो प्राइवेट जो बिजनेस जो लोग रन कर रहे हैं उनके लिए कुछ सहूलतें पैदा की जाए ताकि वो लोगों को सहूलत दे सकें। और इस जो एक हाइपर जो इन्फ्लेशन है इससे निकलने का जो तरीका है वो ये एक ही है कि उसके अंदर सारे मिल के एफर्ट करें, उसके अंदर गवर्नमेंट भी जो और जो प्राइवेट है वो भी बिजनेसमैन जो है ना वो भी मिल के काम करे, तो हम इंशाल्लाह इससे तमाम तर जो सिचुएशन है इसको हरा के एक नए स्टेट के ऊपर इंशाल्लाह दाखिल हो। और फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है। Has the trust of investor in the value of real estate investment changed in the way in response to fall the Pakistani rupees value? मतलब जो दिन ब दिन पाकिस्तानी वैल्यू डेफिनेटली कोई भी जब कोई पैसा बाहर से आएगा जिस तरह इसमें है, तो वो ज़ाहिर है वो इसको करेगा, यानी करेगा इसके साथ कंपेयर करेगा, वहाँ पे कंपैरिजन जो है ना वो चूंकि वो कन्वर्जन होना है, तो इसलिए उसका जो है वो होना वो बहुत हार्ड। देखो अगर वो यानी अगर अभी भी जिस रेट पे अभी इस वक्त पाकिस्तानी रुपया और डॉलर खड़े हैं या बाहर से जो बाकी करेंसीज हैं जो उनका खड़ा है, आज अगर उनको ये यकीन हो जाए कि यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर लेगी और ये इसकी जो वर्थ है उसको स्टेबल कर लेगी, तो आज भी उनका यहाँ पे पैसा भेजना उनके लिए जीत जो है ना वो निकाल सकता है, उनके लिए जो है ना वो बेनिफिट साबित कर सकता है। अगर उनको ये यकीन हो जाए कि जी जहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ, जो पॉलिटिकल मौजूदा सेटअप है या जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी यहाँ पे अदारे जो है पाकिस्तान को जो चला रहे हैं, जो उनको वो यकीन है निकलाने कि ये जो उनका पैसा आ रहा है वो सेफ है, और जो कन्वर्जन है हम इसको पाकिस्तानी रुपए को मजीद करेंसी को मजबूत करेंगे, तो भी वो आज के रेट्स के ऊपर भी उनके लिए पैसा भेजना नफे के लिए नफामंद हो सकता है। थैंक यू सर। पांचवा क्वेश्चन जो है वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है। हाउ मच डू ओवरसीज इन पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट टू द डिमांड इन द इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज? अभी आप ये देखें कि ये जो अभी इमरान खान साहब ने जो लास्ट एमनेस्टी दी थी उसके अंदर 25 अरब डॉलर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, उसके अंदर जो 15 अरब जो डॉलर थी वो सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर आई है। तो ये इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है उसके अंदर जो हमारे ओवरसीज है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो इसको अगर यानी गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे उनको यकीन नहीं करा दें कि हम चीजों को अपने एक्शन से, सिर्फ बयानात से नहीं, बयान तो ये डेली देते हैं, बयानात से नहीं अपने एक्शन से ये साबित कर दें कि हाँ जी हम इसको कंट्रोल करके जो सिचुएशन है हम वो आगे निकलने के काबिल हो गए हैं, तो भी वो लोग जो है ना वो फर्दर पैसा भेज सकते हैं। हमारी न्यूज में नेगेटिविटी न्यूज चल रही है, डेफिनेटली बस इससे माशरा हम जो है ना वो एक नेगेटिव चीज को ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा अच्छा समझते हैं, ज्यादा लाइक करते हैं, तो इस वजह से जो मीडिया है वो भी नेगेटिविटी दिखाता है। अगर हम बातचीत कौन सिर्फ पॉजिटिविटी को क्रिएटिविटी को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो तो सेल कर रहे हैं कुछ भी, तो उनको वो सेल करेंगे जो अगर हमारे माशरे के अंदर ज्यादा पॉजिटिव प्रिवेल हो रही होगी तो पॉजिटिविटी बेचेंगे।
Sir, ये second question है opinion on Beria Town as an investment से related है. What is your opinion on the current investment environment in Beria Town, Karachi as a real estate investor? मैं समझता हूँ आज का जो टाइम है ये भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अभी आप देखें बहरिया की मार्केट अगर हम 2021 के स्टार्ट से बात करें तो ये इस वक्त तक अभी तकरीबन 30% मार्केट गिर चुकी हुई है और ये जैसे ही एक ही ताज़ा वाक़ा जब आएगा कॉन्फिडेंट होंगे तो ये दोबारा उठ के फिर वो ना सिर्फ पुराने अपने रेट को कवर करेगी बल्कि उससे अगली जंप मारेगी। बहरिया की हिस्ट्री हुआ है तो मैं समझता हूँ ये बड़ा बेहतरीन एक टाइम है इन्वेस्टर के लिए रेट पे होना। उसके लिए सेफ मतलब इसमें हार नहीं है, इसमें जीत जो है ना वो ज्यादा डोमिनेट है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये टाइम जो है इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्ट करें। और सर एक क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ इन्वेस्टर इन द प्रेजेंट मार्केट एनवायरनमेंट, हैज इट गॉन अप और डाउन? मतलब एवरेज एज क्या है जो हमारी बेरिया टाउन में इन्वेस्टर है उसकी? 35 40? मैं समझता हूँ बहरिया के अंदर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो 30 to 40 जो है ना उनकी एवरेज एज है। पहले हम देखा करते थे ना जो हमारी फैमिली में जो ओल्डर एज वाले होते हैं वो अब ये चेंज हो चुकी है, अभी चेंज सर। वो 9th क्वेश्चन जो है वो हैज देयर एवर बीन एन इशू इन सप्लाई एंड डिमांड इन रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ बेरिया टाउन कराची, इफ सो देन हाउ वाज इट काउंटर्ड? मतलब सप्लाई एंड डिमांड कैसे काउंटर करता है बेरिया? डेफिनेटली वो उसके पास भी एक अपना उसका डिपार्टमेंट है जो सर्वे के ऊपर होता है, जो चीज़ों को जो है जो रीडिंग उसकी कर रहा होता है। इस वक्त तक हमारे पास जो आने वाला क्लाइंट है अब उसका सिंपल फार्मूला ये है कि जैसे ही यानी जो रेट्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारा जो क्लाइंट है वो जो परचेजर है वो बढ़ गया हुआ है। उस वजह से वो अब नई चीज जो उसको अगर सस्ती हम ऑफर करेंगे या थोड़ा सहूलत वाली ऑफर करेंगे तो वो उसको ले लेगा। तो डेफिनेटली उसके ऊपर बैरियर टोन जो है वो अपने फैसले कर रहा होता है, अपनी नई जो डील्स दी जाती है, नए जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं तो ये उसी के ऊपर बेस होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। जी। और 10th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन, हैज देयर बीन एन इशू ऑफ गेटिंग एन इन्वेस्टर टू परचेज अ प्रॉपर्टी विद और विदाउट ए मिनिस्ट्री, इफ नॉट व्हाट आर द रीजन, इफ यस व्हाई? असल में मिनिस्ट्री बेनिफिट जरूर देती है लेकिन हम ये समझते हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो तमाम तर जो अपियर वैल्यूज हैं उसका और जो रियल वैल्यूज है मार्केट वैल्यूज है उसके अंदर बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए जाहिर है जब आप अदारों ने जिस तरह पीछे थोड़ा सा वो करना शुरू कर दिया था आपके पैसे कहाँ से आपके कहाँ से, तो इन्वेस्टर को और ज्यादा उसने डरा दिया था और मिनिस्ट्री में थोड़ा सा एक माहौल जो है वो साजगार हो जाता है। ये हमारे सिस्टम का जो खुला है ये एक स्पेस फिल करने वाली ये भी बाकी है। इस सिस्टम को मजीद बेहतर करना जरूरी है ताकि जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा जो है वो ये सारे सवालों से बचते हुए इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए जो मिनिस्ट्री है वो एक सहूलत प्रोवाइड करती है और वो इस सिस्टम के अंदर लोगों के एतमाद को बढ़ाने का जरिया भी बनती है और वो डेफिनेटली उस दौरान लोगों का जो है ना वो बेहतर होता है, कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट करना आसान होता है, उनको कन्विंस करना आसान होता है क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन उसके जो मिनिस्ट्री के बाद की अगर बात करें तो डेफिनेटली हर बंदे ने अपने जो है वो अपना एक अभी तरतीब बनाई होती है, उसमें अपने पता होता है उसको कि मेरा जो है ना डॉक्यूमेंटेड मनी करेंसी कौन सी है और ना जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो कौन सी है। तो वो फिर उसी हिसाब से जो है ना वो अपने को जो उसको तरतीब बना के देनी पड़ती है। ये थोड़ा सा जो है वो एक टेक्निकल तरीका है जिसको मैं समझता हूँ हर रिएक्टर को पता होना चाहिए। थैंक यू सर, मेरे सवाल कंप्लीट हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का सर। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच।